हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कंप्यूटर टिप्स एंड प्रोग्रामिंग। तो आज से हम एक न्यू सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। क्लियर? तो इसमें हम देखेंगे स्टार्टिंग से एंडिंग तक की ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होता क्या है, इसके बारे में सारा कुछ जानकारी लेंगे, प्रैक्टिकल करके देखेंगे, सब होगा। और मैं कहना चाहूँगा अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कर लो और कमेंट करके बताना कैसा लगा आपको। और यहाँ पर एक PHP का लेक्चर है, ऑलरेडी मैं करा चुका हूँ ये, तो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक आपको मिल जाएगा और तो जा करके इसे भी देख लेना। बाकी लैंग्वेज में भी इंटरेस्टेड है वो तो जा करके देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। क्लियर? तो सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन दूंगा आपका कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होता क्या है। तो देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज ए प्रोग्रामिंग मॉडल। ये याद रखिएगा कि ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये एक प्रोग्रामिंग मॉडल है। अब प्रोग्रामिंग मॉडल कहने से क्या मतलब है? कहने का मतलब यह है कि जब भी आप किसी बिग प्रोजेक्ट पर काम करते हो तो एक परफेक्ट मॉडल देने के लिए या फिर एक मतलब कि एक सही तरीके से उसको रखने के लिए हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए इसके बारे में और डिटेल से समझते हैं कि क्या होता है। तो उसके पहले मैं बात करना चाहूँगा आपसे कि इसको जानते हैं पहले कि PHP प्रोग्रामिंग पैटर्न क्या होता है। प्रोग्रामिंग पैटर्न, क्लियर? PATTERN पैटर्न। कोई अगर स्पेल छूट जाता है तो उसके लिए कोई बात नहीं, आप मैनेज कर लीजिएगा, थोड़ा बहुत है ये कोई खास जरूरत नहीं, फिर भी बता रहा हूँ इंट्रोडक्शन के लिए। तो PHP प्रोग्रामिंग मॉडल क्या होता है? तो यहाँ पर आता है प्रोसीड्यूरल एक हो गया, ठीक है, और या फिर उसको आप कह दो कोर PHP, तो ये हो गया। और एक आता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। बार बार जब भी मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बोलता हूँ तो ऑब्जेक्ट वर्ड रिपीट हो रहा है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ये ऑब्जेक्ट है क्या यहाँ पर? तो ऑब्जेक्ट कुछ नहीं, जो भी आपके आसपास दिखता है वही ऑब्जेक्ट है। हम उसी चीज को यहाँ रिलेट करके कोडिंग के थ्रू जानेंगे क्या होता है। तो आपके आसपास जो कुछ भी अभी दिख रहा होगा सब ऑब्जेक्ट है। जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हुआ, कुछ भी दिख रहा हो, टेबल लैंप हुआ, मोबाइल हुआ, लैपटॉप हुआ, सब क्या है? ये सब ऑब्जेक्ट है। क्लियर? अब इसके बारे में जानेंगे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पढ़ते क्यों है, इसका फायदा क्या है, ये देखते हैं। तो देखिए मैं क्या बोला, बिग प्रोजेक्ट पर काम। तो जो भी बिग प्रोजेक्ट होता है, बड़ा प्रोजेक्ट, तो वो कहाँ बनता है? वो फ्रेमवर्क पे बनता है, MVC फ्रेमवर्क। ठीक है, अब MVC फ्रेमवर्क क्या होता है? तो जैसे आपका हुआ अमेजोन हुआ, फ्लिपकार्ट हुआ, या फिर ऐसे जो भी वेबसाइट होती है, बड़ी वेबसाइट है, तो ये कहाँ बनती है? MVC फ्रेमवर्क पे बनती है। फ्रेमवर्क में आपको ऑलरेडी सब कुछ मिलता है, वहाँ बस आपको थोड़ा बहुत चेंजिंग करना होता है, ऑब्जेक्ट वगैरह लगाना होता है, हल्का कोडिंग करना होता है वहाँ पर। ठीक है, सब कुछ आपको बना बनाया मिलता है वहाँ पर। उसके बारे में डिटेल में जानने क्या होता है, पहले फ्रेमवर्क आपको बता दूँ एक दो ताकि आपको समझ में आ जाए। तो लारावेल एक फ्रेमवर्क होता है, कोऑर्डिनेटर होता है, ठीक है, ऐसे बहुत सारे फ्रेमवर्क होते हैं। लारावेल हुआ, कोऑर्डिनेटर हुआ, फिर जेंड हुआ। तो देखो मैं सारा नहीं बताऊंगा, कुछ बताता हूँ आपको ताकि आपको आइडिया हो जाए। तो इसके बारे में बाद में बात करूंगा कि कौन कौन सा होता है, कैसे इस पर काम करते हैं, इसके बारे में भी एक सेपरेट लेक्चर बनेगा। तो MVC का मतलब होता है मॉडल व्यू कंट्रोल। तो ये सब इसके थ्रू हम मॉडल व्यू कंट्रोल का सारा ऑपरेशन जो होता है सब होता है। और अगर आप कोई भी एक फ्रेमवर्क जान लेते हो तो आपके लिए वो जॉब ओरिएंटेड हो जाता है, आसानी से जॉब वगैरह मिल सकता है आप चाहो तो। अब देखते हैं कि इसका एडवांटेज क्या है। ठीक है, तो एडवांटेज क्या है? तो एडवांटेज ये है कि यहाँ पर क्या होता है, कोड मॉड्यूलर होता है, मॉड्यूलर एंड रीयूजेबल। ठीक है, स्पेल के लिए सॉरी भाई, मैनेज कर लेना। रीयूजेबल होता है, ठीक है, मॉडल हुआ, रीयूजेबल हुआ, फिर इजी टू डिबग होता है। इजी टू डिबग, कोई प्रॉब्लम इसमें आता है आपके तो आप आसानी से इससे फाइंड आउट कर सकते हो। इजी टू डिबग होता है। और क्या होता है ये? मोस्टली यूज्ड फॉर बिग प्रोजेक्ट्स, बिग और मीडियम प्रोजेक्ट्स। ठीक है, एंड मीडियम प्रोजेक्ट्स, यहाँ पर लिख देता हूँ मीडियम प्रोजेक्ट्स। ठीक है, चलो भाई यहाँ तक तो समझ में आ गया आपको। अब चलिए समझते हैं यहाँ पर बार बार जो ये ऑब्जेक्ट आ रहा था वर्ड, छोटा मोटा अगर आपको करना हो प्रोग्रामिंग वगैरह तो उसके लिए, मतलब छोटा मोटा प्रोजेक्ट बनाना तो उसके लिए ये यूज़ करना जरूरी नहीं है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। लेकिन आप बिग प्रोजेक्ट पर जाते हो तो ये कंपलसरी होता है यूज़ करना ताकि आप आसानी से प्रोग्रामिंग वगैरह कर पाओ। ठीक है, तो चलो यहाँ तक। तो ये ऑब्जेक्ट अर्थ, ये ऑब्जेक्ट है क्या? तो चलिए अब बताते हैं। जब भी आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग करते हो तो यहाँ पर दो चीज़ होती, दो एक बोले तो
दो टर्म हमेशा रिपीट आता है। क्या आता है भाई? तो ऑब्जेक्ट एंड क्लास। इसके बारे में बात करते हैं कि क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। ठीक है, अब मान लो मैं आपसे बोलूं कार, एक वर्ड बोला तो कार तो बहुत सारे कार होते हैं। ठीक है, आपके दिमाग में एक इमेज बन गया होगा, मान लो फोर्ड का बन गया, फोर्ड कंपनी का कोई कार का इमेज बन गया, या फिर मारुति का बन गया, या फिर सुजुकी का बन गया। देखो भाई, अब उतना मेरे को वो आइडिया है नहीं, सुजुकी जो भी मैनेज करना उतना समझते हो आप, या फिर फेरारी होगी। तो इसमें कॉमन क्या है सारे में? एक बात देखो, इसमें क्या होता है, 4 व्हीलर है सब। इसमें क्या होगा, सब में एसी होगा और सब पेट्रोल गाड़ी होंगी, सब में बड़ा इंजन होगा, हेवी इंजन होता है। ठीक है, और सब क्या होता है, मतलब एक देखो तो एक सब में क्या है, सब डिफरेंट ऑब्जेक्ट है लेकिन प्रॉपर्टी सबका सेम है, मतलब ऑलमोस्ट ऊपर नीचे होगा, एग्जैक्टली नहीं मगर इससे रिलेटेड सबका प्रॉपर्टी होगा। और क्या होगा, ये सारा प्रॉपर्टी कार का है। कहने का मतलब कि ऑब्जेक्ट जब भी डिफाइन होता है तो क्लास से डिफाइन होता है। ऑब्जेक्ट का जितना प्रॉपर्टी होगा सब क्लास में अवेलेबल होता है। क्लियर? जैसे कि अगर मैं बाइक बोल दूं तो बाइक कोई भी हो, वो रॉयल इनफील्ड हो या फिर होंडा का हो या फिर किसी भी कंपनी का बाइक हो, सबका क्या होगा, सब उसमें। अब मान लो कि कार में बोलता हूँ तो सब स्टीयरिंग से चलता है, लेकिन बाइक में बोलूँ तो सब में हैंडल होता है, स्टीयरिंग नहीं होता है। क्लियर? और मतलब गियर लगाने का तरीका तो गियर सबका नीचे होता है। इस तरह से कहने का मतलब है कि सबका एक अपना अपना क्लास है और सब क्लास का पार्टिकुलर मतलब कुछ ऑब्जेक्ट है, और जितना भी ऑब्जेक्ट होता है सब क्लास से डिफाइन होता है। तो कहने का मतलब कि अब बाइक होता है तो बाइक तो नॉन एसी होता है, ये तो बाइक को कार से हम रिलेट नहीं कर सकते, ये मारुति को हम बाइक से रिलेट कर नहीं सकते क्योंकि मारुति एसी वाला होता है, और ये बाइक आपका क्या होता है, नॉन एसी होता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये डिफरेंट क्लास हो गया, ये डिफरेंट क्लास हो गया, और इस कार के क्लास में जितने भी ऑब्जेक्ट आ रहे हैं उन सब का प्रॉपर्टी क्या होगा, इस क्लास से मैच करेगा, और इस ऑब्जेक्ट का जो भी प्रॉपर्टी होगा वो इस क्लास से मैच करेगा। कहने अब सब चलते हैं कोई और कैलकुलेशन के थ्रू समझते हैं इसको और अच्छे से। मान लो यहाँ पर मैं एक और वर्ड यूज किया अभी आपके सामने, प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज बोला तो प्रॉपर्टीज क्या होता है वो देखते हैं। तो मान लो यहाँ पर मैंने लिखा है कैलकुलेशन। ठीक है, कैलकुलेशन मैंने लिखा। अब यहाँ लिखता हूँ प्रॉपर्टीज एंड मेथड, प्रॉपर्टीज एंड मेथड। क्लियर? तो देखो भाई, वीडियो के साथ अच्छे से बन रहा हूँ, बहुत अच्छे से मैं बताने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ। तो मान लो कोई मैं वेरिएबल ले लिया, ए ले लिया, बी ले लिया, ठीक है, एंड यहाँ पर सी ले लिया। ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा वेरिएबल्स हो गया। अब मैं इसमें क्या करूँगा कैलकुलेशन के लिए, हो सकता है सम भी करूँ, हो सकता है सब्ट्रैक्शन करूँ, हो सकता है मल्टीप्लिकेशन करूँ, या फिर हो सकता है मैं मल्टीप्लिकेशन, या फिर हो सकता है मैं डिवीजन करूँ। तो ये मेरे क्या हो गए, फंक्शन हो गए। तो ये जो भी फंक्शन है, इन फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, मेथड बोलते हैं, और ये मेरा प्रॉपर्टीज हो गया। क्लियर? तो कैलकुलेशन के थ्रू देखें आप तो ये आप इंटीजर जो भी वेरिएबल्स जो भी आप लेते हो, कुछ भी वैल्यू हो सकता है, तो इनमें क्या करेंगे, हम कोई भी फंक्शन अप्लाई करेंगे। ठीक है, और जितने भी ये फंक्शन होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, मेथड बोलते हैं। तो आपको एक बात बता दूं कि जब भी क्लास में आप एक क्लास में आप जितने चाहे उतने सारे ऑब्जेक्ट ले सकते हो, और एक क्लास में जो भी आप प्रॉपर्टीज ले हो उसके साथ जो चाहे वो मेथड, अपने एक से ज्यादा मेथड भी आप अप्लाई कर सकते हो, एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट भी ले सकते हो। क्लियर? अब इसको हम डायरेक्ट प्रोग्रामिंग के थ्रू समझेंगे। उसके पहले मैं कहना चाहूंगा कि आप जैम्प कंट्रोल पैनल को डाउनलोड कर लेना, और जो मैं PHP का लेक्चर बताया था तो उसमें लेक्चर 1 में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कैसे कहाँ से मिलेगा, आपको सारा है। तो डाउनलोड करने के बाद, इंस्टॉल करने के बाद आपको अपाचे माइस्क्यूएल को स्टार्ट कर लेना है। क्लियर? जैसे मैं यहाँ पर अपाचे माइस्क्यूएल को स्टार्ट किया हूँ तो आपको भी स्टार्ट कर लेना है। उसके बाद आपको जाना है अपने सी ड्राइव में। आपको स्टार्टिंग से समझाता हूँ। ये मैं दिस पीसी में गया, जैसे ही आप सी ड्राइव में जाओगे तो सी ड्राइव ओपन करना, तो जैम्प से एक फोल्डर पर मिलेगा आपको, अगर आप जैम्प इंस्टॉल कर लिए हो तो। उसके बाद आपको जाना है htdocs में। htdocs में जाने के बाद आपको मिलेगा OOP से एक फोल्डर, मिलेगा नहीं, ये आपको खुद से बनाना होगा। htdocs में आपको खुद से फोल्डर बनाना पड़ता है। ठीक है, तो मैं एक फोल्डर बनाया OOP से, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से, और इसमें मैं क्या किया, एक फाइल क्रिएट किया इंडेक्स नाम से, जिसका मैं एक्सटेंशन क्या ले लिया हूँ, .php। क्लियर? तो ये मेरा यहाँ तक हो गया। तो इसको मैं यहाँ पर ओपन करके रखा हूँ अपने टेक्स्ट एडिटर में, विजुअल स्टूडियो कोड। आप भी अगर इसको इंस्टॉल कर लेते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और बेहतर रहेगा। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि विजुअल स्टूडियो कोड को रखना। अब हम शुरू करते हैं अपना कोडिंग।
याद रखना मैं क्या बताया था, एक क्लास में एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, और जितने भी ऑब्जेक्ट ले रहा हूँ उनके साथ में अब एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट भी ले सकता हूँ, जितने ही प्रॉपर्टीज़ में लिया हूँ उनके साथ एक से ज़्यादा मेथड भी अप्लाई कर सकता हूँ एक बार में। क्लियर? तो मैं अभी आपको सारा करके दिखाऊंगा, बस वीडियो के साथ बने रहो, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, और पहले का वीडियो देखना है तो जाकर के देखना। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या करूँगा, मैं अपना PHP का बेसिक सिंटैक्स लिखूंगा। तो लीजिए PHP का बेसिक सिंटैक्स मैं लिख दिया, यहाँ पर यहाँ तक हो गया। अब मैं क्या बताया, क्लास वर्ड को यूज़ किया था। क्लियर? तो सबसे पहले जब भी आप शुरू करते हो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, तो आपको सबसे पहले क्या लेना होता है, आपको क्लास लेना होता है। तो यहाँ पर क्लास लेता हूँ और उसमें क्लास कैलकुलेशन रखता हूँ। इसका नेम क्या रख दिया मैं, कैलकुलेशन। ठीक है, लीजिए कैलकुलेशन हो गया, और इसको मैं करता हूँ करली ब्रेसेस से क्लोज यहाँ पर। ठीक है, क्लास के बाद कैलकुलेशन में दे दिया एक नेम, कैलकुलेशन है मेरे क्लास का नाम, और यहाँ करली ब्रेसेस आपको डाल देना है। अब करली ब्रेसेस में आपको क्या लेना है, अपने प्रॉपर्टीज को लेना है। ठीक है, अब जो मैं वर्ड यूज किया था बस वही वर्ड को मैं यहाँ पर फिर से दिखाने वाला हूँ आपको कैसे क्या, ताकि आपको अच्छे से फील आए कि कैसे ये कोडिंग हो रहा है। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज को मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब प्रॉपर्टीज को मैं करता हूँ यहाँ सेमी कॉलन से क्लोज, और इनको कर देता हूँ मैं यहाँ पर पब्लिक। ठीक है, लीजिए भाई, ये हो गया पब्लिक। पब्लिक क्या होता है, एसएस मॉडिफायर होता है, इसके बारे में अच्छे से हम लोग जानेंगे क्या होता है। अब इसके बाद मुझे क्या करना होगा, प्रॉपर्टीज लेने के बाद मुझे यहाँ पर मेथड अप्लाई करना होगा। तो मेथड के लिए क्या करूँगा, मैं पहले फंक्शन लिखूंगा। मैंने फंक्शन लिख दिया यहाँ पर। मेथड में पहले सम का अप्लाई करता हूँ। सम यहाँ पर मेरा क्या है, मेथड है। तो यहाँ पर अगर मैं कर दूँ आपके, ताकि आपको अच्छे से, फिर से मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर करली ब्रेसेस लेना होगा। ठीक है, यहाँ पर कर दूँ, अगर लिख दूँ ऐसे, सम क्या है मेरा, सम इज मेथड। ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। और कुछ लिखने का मेरे को जरूरत लगता है कि नहीं है, कॉपी, सॉरी, चलो ठीक है, इतना कोई बात नहीं, ये समझ लेना। ये सम क्या है, यहाँ पर मेथड है, वो इसलिए लिखा ताकि आपको आगे याद रहे। आपका ये क्या है, क्लास है, ये तो सामने दिख रहा है। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं वेरिएबल लूँगा। तो एक बात बता दूँ कि आप जब भी वेरिएबल लेते हो अपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, तो वेरिएबल लेने का क्या तरीका है, डॉलर दिस देन एरो साइन। तो एरो कैसे देंगे यहाँ पर, तो एरो देने के लिए आपको देना पड़ता है हाइफन एंड देन ग्रेटर देन का साइन। ठीक है, और यहाँ पर मैं लिख दिया ए। तो ये मेरा हो गया एक वेरिएबल। ठीक है, सॉरी, यहाँ वेरिएबल देने के लिए मुझे क्या करना होगा, ऐसे सी। ठीक है, करता हूँ यहाँ पर मैं इक्वल टू। अब मुझे क्या करना है, सी मेरा एक वेरिएबल हो गया। अब मुझे क्या करना है, वैल्यू ऐड करना है। तो वैल्यू कैसे ऐड करेंगे, तो यहाँ पर मैं लिख दिया ए, मुझे करना है प्लस, देन यहाँ पर मैं कर दिया बी, और इसे करता हूँ मैं सेमी कोलन से क्लोज, एंड देन मुझे क्या करना होगा, रिटर्न करना होगा वैल्यू को। तो लीजिए रिटर्न कर देता हूँ मैं। क्लियर? तो हो गया आपका यहाँ पर वैल्यू रिटर्न। अब मुझे क्या करना होगा, अब मुझे यहाँ पर बनाना होगा ऑब्जेक्ट। देखिए यहाँ पर मैंने ये वेरिएबल ले लिया, यहाँ पर ये सम मैंने मेथड ले लिया। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं बनाता हूँ यहाँ पर ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट मुझे बनाना है, तो यहाँ लिख दूँ मुझे क्या बनाना है, ऑब्जेक्ट। चलिए पहले लिख दो ऑब्जेक्ट, उसके बाद आपको सुन। तो डॉलर C1, ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा ऑब्जेक्ट हो गया, इक्वल टू न्यू कैलकुलेशन। ठीक है, यहाँ पर मेरा डॉलर C1 क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको ध्यान रहे। डॉलर C1 इस फर्स्ट ऑब्जेक्ट लिखता हूँ, क्योंकि मैं एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट बनाने वाला हूँ। तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट, ताकि आपको आसानी से और अच्छे से कोड का फील हो कि कोड कैसे जा रहा है, क्या हो रहा है। ठीक है, अब इसके बाद मुझे करना होगा, इसके बाद मुझे वेरिएबल असाइन करना हो। तो वेरिएबल कैसे असाइन करते हैं, तो डॉलर C1, ठीक है, देन एरो, एरो में बताया हाइफन, देन ग्रेटर देन का साइन, देन ए। अब ए का वैल्यू क्या ले लूँ, चलो ए का वैल्यू लेता हूँ मैं 30, कुछ भी ले सकता हूँ मैं, 40 भी ले सकता हूँ। ठीक है, सेमीकोलन से क्लोज कर दिया इसे मैंने। ठीक है, तो डॉलर C1 मेरा क्या हो गया, सॉरी, यहाँ पर जब भी न्यू क्लास आप लेंगे, न्यू कैलकुलेशन, तो ये इसको करना होगा आपको राउंड ब्रेसेस से
क्लोज देन सेमीकोलन, डाउन ब्रेसेस देन सेमीकोलन। ओके, अब डॉलर C1 ले लिया मैं, वैल्यू ए का मैंने असाइन कर दिया, वैल्यू बी का भी कर देते हैं, तो यहाँ पर लेता हूँ मैं बी। ठीक है, बी ले लिया, बी का वैल्यू रख देते हैं 20। क्लियर। अब क्या करना होगा मुझे, अब मुझे कॉल करना होगा मेथड को, तो मेथड कॉल कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो एक को, और मेथड कॉल करने के लिए आपको वही यहाँ पर डॉलर C1, ठीक है, देन आपको देना होगा एरो, एंड देन मेरा मेथड क्या है, पहला मेथड मेरा है सम, तो लीजिए मैंने सम मेथड लगा दी यहाँ पर, एंड देन क्लोज बाय सेमीकोलन। करता हूँ इसको सेव, देखता हूँ मुझे क्या मिलता है आउटपुट में। सॉरी यहाँ पर नहीं, ब्राउजर में, तो यहाँ पर हाँ ये रहा, तो न्यू टैब, यहाँ पर लोकल होस्ट, उसके बाद OOP मेरा फोल्डर का नेम, देन index.php, देन एंटर। तो देखिए यहाँ पर 60 आपको मिल गया, 40 और 20 का सम आपको कितना मिले, यहाँ पर 60 मिलेगा, मतलब मेरा कोड क्या है, सही जा रहा है और वो हो गया। अब मैंने आपको क्या बोला था, मैं बोला था कि एक से ज़्यादा मेथड मैं अप्लाई कर सकता हूँ अपने एक क्लास में। ठीक है, तो जो मेरा एक ही प्रॉपर्टीज़ है यहाँ पर ABC, अब इसमें क्या करता हूँ मैं, एक से ज़्यादा मेथड अप्लाई करता हूँ। तो चलिए देखिए उसको कैसे करता हूँ। इसको मैंने की यहाँ पर कॉपी, ठीक है, एंड देन यहाँ पर करता हूँ पेस्ट। यहाँ मुझे अब क्या करना है, सम नहीं करना है मुझे, सब्ट्रैक्शन करना है। तो यहाँ करना क्या होगा मुझे, चलिए सब्ट्रैक्शन हो गया, यहाँ पर साइन चेंज कर देता हूँ मैं, तो यहाँ पर साइन हो गया चेंज। ठीक है, अब मुझे क्या करना होगा, एक से ज़्यादा मेथड मुझे बनाने, सॉरी एक से ज़्यादा मुझे मेथड अप्लाई करना है, तो दूसरा मेथड भी मुझे लिखना होगा। तो यहाँ किया मैंने कॉपी, देन यहाँ पर पेस्ट, और मुझे कॉल करना होगा दूसरे मेथड को, तो सब मेरा दूसरा मेथड है, तो सेव। ठीक है, यहाँ पर लिख दूँ सब इज, यहाँ पर सब इज सेकेंड मेथड। ठीक है, सेकेंड मेथड, और यहाँ पर सम इज फर्स्ट मेथड। क्लियर। यहाँ तक आपको दिख रहा है कि ये मैंने फर्स्ट मेथड किया था तो उसका 60 वैल्यू आया था, और सेकंड मेथड में सब्ट्रैक्शन कर रहा हूँ तो उसका देखता हूँ क्या आता है। तो इसको करता हूँ मैं सेव, ये मेरा सेव हुआ। देन ब्राउज़र पर जाते हैं और यहाँ पर मैं करता हूँ क्लिक, तो देखिए 20 आ गया यहाँ पर, ये एक साथ आ रहा है। तो यहाँ पर ब्रेक का लगाता हूँ, तो ब्रेक कैसे लगाते हैं वो सीख लीजिए आप। यहाँ डालूंगा मैं कॉन्कैटिनेशन, ठीक है, कॉन्कैटिनेशन, देन यहाँ पर लिख दूंगा मैं डबल कोट में BR टैग लगाता हूँ, तो लीजिए BR लग गया, देन सेव। ओके, आ गया, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक तो आ हो गया। तो यहाँ तक आपने देख लिया कि कैसे होता है। तो ये मेरा ऑब्जेक्ट 1 था, C1 इज द फर्स्ट ऑब्जेक्ट, तो सम ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट सब्ट्रैक्शन ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट। तो यहाँ ये भी लिख देता हूँ ताकि आपको याद, मतलब कि अच्छे से क्लियर होगा, क्योंकि अब मैं एक से ज़्यादा लगाने वाला हूँ यहाँ पर। तो यहाँ करता हूँ मैं डबल कोट, देन डॉट, और यहाँ पर नहीं लगेगा ये, जब भी आपको लगाना हो तो यहाँ पर लगाइएगा। तो डबल कोट, देन डॉट, और यहाँ पर मैं लिखूंगा दिस इज द सम ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। स्पेस यहाँ दे दूँ, इक्वल टू देता हूँ, सही रहेगा, थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में। इसको करता हूँ मैं कॉपी, यहाँ करता हूँ पेस्ट। दिस इज द सब्ट्रैक्शन मुझे करना है, दिस इज द सब ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट। हो गया। BR टैग को लगा दीजिए, BR टैग का आगे भी जरूरत आने वाला है, तो BR टैग को फिर से मैं लगा देता हूँ। क्लियर। इसको मैं करता हूँ कॉपी, देन यहाँ पर करता हूँ मैं इसको, ठीक है, पेस्ट करते हैं इसको सेव। लेट्स सी व्हाट विल हैपन। तो देखिए दिस इज द सम ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट, दिस इज द सब्ट्रैक्शन ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट।
अब ये तो आपने देख लिया कि एक से ज़्यादा मेथड, जो सब और सब्ट्रैक्शन है, ये क्या है, मेथड है। तो एक में हम एक ऑब्जेक्ट एक क्लास मैंने बनाया और एक क्लास में मैंने क्या किया, एक से ज़्यादा मेथड को ले लिया। अगर मैं कहूँ कि एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट को लेना है, तो जैसे मैं एग्जांपल दिया था, कार में फोर्ड आ गया, आपका सुजुकी आ गया, इस तरह से, तो एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट लेना हो तो उसके लिए क्या करना होगा। तो चलिए एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट लेकर के भी देख लेते हैं, तो उसको कैसे लाते हैं वो देखते हैं। तो आप इसको कॉपी कीजिए, ठीक, एंड देन यहाँ पर कीजिए पेस्ट। पेस्ट कर दिया मैंने, इसको करता हूँ मैं C2। ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा दूसरा ऑब्जेक्ट हो गया C2, लीजिए। तो ये मैं बताया था C2 मेरा क्या हो गया, दूसरा ऑब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ पर करता हूँ मैं C2। C2 इज द सेकेंड ऑब्जेक्ट, ठीक है, सेकेंड ऑब्जेक्ट, क्लियर। अब वैल्यू कुछ भी असाइन कर सकता हूँ, तो वैल्यू कुछ और लेता हूँ यहाँ पर, ताकि आपको और अच्छे से एग्जाम्पल समझ में। तो यहाँ मैं करता हूँ 80 और यहाँ करता हूँ मैं 50, क्लियर, सब समझ में आ रहा है आपको। और यहाँ पर मुझे चेंज करना होगा, तो यहाँ पर मुझे, अब ये तो हो गया मेरा। अब ये तो मेरा क्या था, ये ऑब्जेक्ट का जो यहाँ पर मैं कॉल किया था अपने मेथड को, तो ये मैं मेथड किसके लिए कॉल किया था, ऑब्जेक्ट 1 के लिए। अब मुझे मेथड कॉल करना होगा किसके लिए, अब मुझे कॉल करना होगा ऑब्जेक्ट 2 के लिए, मेथड कॉल करना होगा। तो चलिए उसको भी करते हैं। तो यहाँ पर पेस्ट किया मैं, यहाँ पर मैं चेंज कर देता हूँ मेथड, ठीक है, ऑब्जेक्ट चेंज कर देता हूँ। तो ये मेरा C2 हो गया ऑब्जेक्ट, मेथड तो वही है, सम और सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लाई जो भी है। दिस इज द सम ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट, फर्स्ट ऑब्जेक्ट नहीं, यहाँ पर सेकेंड आ जाएगा ताकि आपको और अच्छे से कोड दिखे। और दिस इज द सब ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट। तो देखिए आपका आंसर क्या आना चाहिए, जल्दी से आप गेस कीजिए, तब तक मैं आपको रन करा के दिखाता हूँ, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि हाँ भाई आप सही जा रहे हो, समझ रहे हो। तो देखिए सेकेंड ऑब्जेक्ट का मुझे क्या करना है, सम निकालना है, और सेकेंड ऑब्जेक्ट का मुझे क्या करना है, सब्ट्रैक्शन निकालना है। तो आपका सेकेंड ऑब्जेक्ट में वेरिएबल क्या असाइन किए हो आप, ए का 80 किए हो और बी का 50 किए हो। तो 8 5 कितना हो गया, मतलब 80 और 50 130 हो गया, क्लियर। तो आपका सम 130 आना चाहिए और सब्ट्रैक्शन कितना आना चाहिए, 30 आना चाहिए। और इसका जो था तो पहले रहेगा ही। तो चलिए इसको चेक करते हैं। तो इसको मैंने किया सेव, एंड देन यहाँ पर करता हूँ मैं रिफ्रेश, लेट्स सी। देखिए जैसा मैंने बोला था वो आंसर मुझे आउटपुट यहाँ पर मिल गया। तो यहाँ से आपका क्लियर हो गया कि हाँ भाई एक ऑब्जेक्ट में, एक क्लास में क्या हो सकता है, एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट ले सकता हूँ, और उसमें जो भी प्रॉपर्टीज मैं रखता हूँ उसमें मैं एक से ज़्यादा मेथड को अप्लाई कर सकता हूँ। यही फायदा होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, कि बस आप एक बार क्लास लीजिए और जितनी मर्जी चाहें उसको जैसे चाहें यूज़ करना है कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ तक आपका ये लेक्चर 1 खत्म होता है। अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय। अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो मुझे बताइए, और चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और जिसको अच्छा लगता है कि हाँ भाई इसको ज़रूरत है तो शेयर कीजिए किसी और को, ताकि मिले उसको, क्लियर। तो ऑल द बेस्ट, बाय बाय, फिर मिलते हैं सेकेंड लेक्चर में।